पेंसिल पोर्ट्रेट बनाते टाइम बिगिनर्स अक्सर लाइट और डार्क के बीच ही फंस जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे स्मूथली शेडिंग ट्रांजिशन करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइट हेयर्स कैसे बनाने हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। हेलो आर्टिस्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू सिंह आर्ट। तो फ्रेंड्स, ये रियलिस्टिक ड्राइंग की क्लास 10 है। इससे पिछले की वीडियोस में आपने जाना कि रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए कौन से इसेंशियल टूल्स होते हैं, पेपर कौन सा लेना होता है, कौन से ब्लेंडर का यूज़ कब करना होता है, किस टाइम पर पेंसिल ओवर हैंड होल्ड करनी होती है, किस टाइम पर पेंसिल अंडर हैंड होल्ड करनी होती है, एक्सेट्रा। सो अगर आपको ये सब पॉइंट्स नहीं पता हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। पहले वो देखिए, उसके बाद इस पर आइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। तो आज मैं एक पोर्ट्रेट बना रही हूँ रियलिस्टिक लेवल का। आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पेंसिल पोर्ट्रेट बनाना होता है वो सीखेंगे। ओके, सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनाना। तो मैं वही बना रही हूँ। कुछ महीनों पहले मैंने फेस आउटलाइन और फीचर्स पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई थी। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। आउटलाइन पर हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि वो 80% तक ऑब्जेक्ट से मैच हो रही हो, क्योंकि एक बार अगर आउटलाइन गलत बन गई तो आप कितनी भी अच्छे से शेडिंग क्यों ना कर लो, वो मैच होगी ही नहीं। तो ये पॉइंट याद रखना। ओके, बाकी का 20% हम शेडिंग करके मैच कराते हैं, बट यहाँ 80 और 20 का रेशियो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के लिए है, जिसे कई सालों की प्रैक्टिस हो। एक बिगिनर्स, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस आर्टिस्ट भी 100% हूबहू मैचिंग ड्राइंग नहीं बना सकता है। आजकल चल रहा है ना अल्ट्रा मैक्स प्रो, वही 99.99% तक मैचिंग बना सकते हैं। 100% तो कोई भी नहीं बना सकता है। 0.01% तो हर किसी का मिसमैच हो ही जाता है। तो आउटलाइन बन गई है। नाउ जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है और ग्रेफाइट है उसे मैं नीडी इरेजर से रफ कर दूंगी। आउटलाइन के बाद एक्स्ट्रा लाइन रफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करते हैं तो लाइंस अलग ही दिखती है पोर्ट्रेट्स में, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। अब मैं एश शेड की पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ। मैं हमेशा स्टार्टिंग में एश शेड की पेंसिल से ही शेडिंग करती हूँ, क्योंकि ये लाइट होती है जिससे बेस टोन बहुत अच्छे से बनती है। शेडिंग करने के मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं, जैसे कंटिन्यूसली लाइन बनाकर या फिर राउंड पेंसिल घुमाकर। आपको जो भी तरीका पसंद हो, जिस भी तरीके से आपको इजी लगे शेडिंग करना, आप उस तरीके से शेडिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आइज से स्टार्ट करती हूँ पोर्ट्रेट बनाना। आइज का जो एरिया होता है वो थोड़ा डार्क होता है, तो मैं यहाँ पर बी शेड की पेंसिल लूंगी, जैसे HB, 2B, 3B। ओके, स्टार्टिंग हम लाइट शेड की पेंसिल से ही करेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक एक शेड आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बी शेड की पेंसिल शेडिंग किया फिर डायरेक्टली 6B या 8B शेड की पेंसिल शेडिंग कर दी। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। कहीं पर बिल्कुल लाइट होगा तो कहीं पर बिल्कुल डार्क। तो ये मिस्टेक करने से बचिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप देख रहे होंगे कि मैं पेंसिल से शेडिंग करने के तुरंत बाद ब्रश से या पेंसिल से या फिर कैमवास से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्मूथनेस के लिए। अगर आप हाथ के हाथ ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी ड्राइंग में पैच आ जाए। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो है ब्लेंडर्स का यूज़। तो नॉर्मली आपको ब्रश से ब्लेंडिंग करनी होती है, क्योंकि ब्रश से पैच पड़ने के चांस बहुत कम होते हैं और आपकी ड्राइंग में भी बहुत स्मूथनेस आती है। लेकिन मान लो आपने डार्क शेडिंग कर दी है, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आप ब्लेंडिंग के लिए कैमवास यूज़ करेंगे, क्योंकि कैमवास एक कपड़ा होता है जिसकी एक खासियत होती है, ये जो ब्लेंडिंग तो करता ही करता है, साथ में जो आपका पोर्ट्रेट है या फिर जो भी आप बना रहे हैं उसका ना शेड थोड़ा कम कर देता है। थोड़ा सा ग्रेफाइट जो है वो अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो कपड़ा है आपको चश्मे के साथ देखने को मिलता है ग्लासेस साफ करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है पेंसिल स्टम्प। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि छोटी जगहों पर ब्लेंडिंग के लिए पेंसिल स्टम्प्स का यूज़ करते हैं, जैसे आइज वगैरह हो गया या फिर रिंकल्स वगैरह हो, या फिर कोई पतली लाइंस को ब्लेंड करना हो गया। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि मैं रिंकल्स बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं रिंकल्स लाइन बना रही हूँ, उसके बाद मैं इन्हें ब्लेंड कर दूंगी। देन इस लाइन के ऊपर या फिर नीचे जहाँ भी लाइट आ रही है वहाँ नीड इरेजर से हाईलाइट कर दूंगी। रिंकल्स बनाने का या फिर ब्लैक हेड्स बनाने का यही तरीका होता है। इसी तरीके से हम फेस पर ब्लैक हेड्स और रिंकल्स बनाते हैं। बिगिनर्स यही सोचते हैं कि इतनी डिटेल में कैसे पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं होता है जितना देखने में लगता है।
ठीक है। अब मैं यहाँ मूछें बना रही हूँ, तो मूछें जो है वो पूरी ब्लैक नहीं है, वाइट भी है। तो मैं वाइट हेयर्स बनाने के लिए इंडेंटिंग टेक्निक्स का यूज़ करूँगी। इंडेंटिंग के बारे में मैंने क्लास 7th में आपको बताया है डिटेल में, आप चाहो तो वो जाकर देख सकते हो पहले। इसमें मैं वाइट हेयर्स बनाने के लिए एक खाली पेन की निब से लाइंस बनाऊंगी और बाद में ग्रेफाइट पेंसिल से ब्लैक हेयर्स बना दूंगी। ओके, इससे मूछें बहुत जल्दी बन जाती हैं और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। सेम तरीके से मैं हेड के हेयर्स बनाऊंगी, जहाँ भी वाइट हेयर्स है मैं वहाँ पर पेन से लाइंस बना दूंगी, जिससे वो लाइंस बाद में वाइट हेयर्स की तरह दिखेगी। ओके, समझ गए आप? दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्मूथ ट्रांजिशन बताया था कि आप कैसे लाइट टू डार्क या फिर डार्क टू लाइट जा सकते हैं स्मूथली, कि देखने पर पता ही ना चले कि कब लाइट हो गए और कब डार्क। तो आप देख रहे होंगे मैं यहाँ भी वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेयर टू लेयर वर्क, लाइट पर डार्क लाइन या फिर डार्क पर लाइट लाइन बना रही हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो इससे पिछली वीडियो जाके देख लें। ओके, अब बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो मैंने पोर्ट्रेट ड्राइंग की क्लास 3rd या 4th में बताया था कि अगर आपको कोई एरिया हाईलाइट करना हो तो आप उसके आसपास का एरिया डार्क कर दो, तो वो पॉइंट खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। जहाँ मुझे हाईलाइट रखना था वहाँ मैंने शेडिंग बहुत कम कर दी है और उसके आसपास ज़्यादा डार्क कर दिया है, जिससे वो एरिया हाईलाइट हो गया है। बड़े एरिया के लिए यही मेथड बेस्ट होता है और छोटे एरिया के लिए हम एक बार को अनएरी इरेजर से रफ करके हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन बड़े एरिया में अगर हम इरेजर का यूज़ करते हैं तो ड्राइंग में पैच आ जाते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई पोर्ट्रेट या फिर कुछ भी बनाओ तो अपने माइंड को पहले से ही सेट करके रखो कि हमें ये एरिया लाइट छोड़ना है, यहाँ पर हमें ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करनी है। तो मैन सारे काम हो चुके हैं, अब बस इसके कपड़े बनाने हैं और फाइनल टच देना है, मतलब जो भी कमी लग रही है उसे पूरा करना है। तो ये पाउडर्स बन चुका है। वैसे तो अभी भी इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही सीखिए, क्योंकि अगर मैं और डिटेल्स में वर्क करूंगी तो वो हाइपर रियलिस्टिक लेवल का हो जाएगा। अभी हमें वहाँ नहीं पहुँचना है, पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन हम हाइपर रियलिस्टिक लेवल का पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो ये कोर्स यहीं पर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। इसके बाद में शायद बेसिक वाटर कलर कोर्स स्टार्ट करूँगी, उस पर वर्क चल रहा है अभी, एंड देन हाइपर रियलिस्टिक लेवल का पोर्ट्रेट का कोर्स स्टार्ट करूँगी। ओके, देखो मैं जो यहाँ सिखाती हूँ वो आप अगर किसी को 10,000 भी देंगे ना सिर्फ एक कोर्स के, तो वो शायद आपको ना सिखाए, लेकिन मैं यहाँ आपको फ्री में ये सारे कोर्सेज सिखा रही हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही ड्राइंग सिखाती रहूँ। तो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपसे फिर मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।